ध्यान दो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 में सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, हम कई बार बता चुके हैं। अब ध्यान से, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर की वजह से हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, यह भी हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं, उन्हें हम लोग समझेंगे। क्रॉप्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया कि ये भी हम लोग देखेंगे। तो क्रॉप्स क्या होते हैं, ध्यान समझो। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा जगह है, क्या है, हाँ, तो कोचिंग पढ़ाना छोड़ के हम खेती करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ही क्या है, ज़्यादा जगह है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जगह है, उस बड़े से जगह में हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार का प्लांट, एक ही प्रकार क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर दिए, क्या कर दिए, ग्रो कर दिए। और उसके वजह से हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है भाई, खाना है, मकान है और पैसा है। अगर हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है उसके से, दैट इज नोन एज द क्रॉप। उसे क्या बोलेंगे, बस मेरा। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास एक घर है, सामने 2 गमला लगा दिए, उसमें 2 गेहूं का पेड़ लगा दिए और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिए लेके कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्रॉप्स ग्रो नहीं कहलाएगा। बात समझ रहा है। क्या बताओगे कि when the same kinds of the plants are grow on a large area, बहुत ही बड़े एरिया में जब एक ही प्रकार का प्लांट ग्रो करेंगे और जो हमारी जरूरत की चीज़ क्या कर देगा, पूरा कर देगा, दैट इज नोन एज द क्रॉप। बात समझ रहा है। तो when the same kind of the plant that is grown, that grow on the large scale, that fulfill our basic need are called crops. एग्जाम्पल में wheat crops, gram crops, paddy crops और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक बात और ध्यान समझो, जैसे हम कहें कि हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है। बात समझ रहा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग। जैसे देखो, नॉर्थ प्लेन में हम लोग नॉर्थन इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया में एकदम धरती कैसी है, समतल प्लेन है, खेती करने लायक एकदम परफेक्ट सिचुएशन यहाँ पे कंडीशन पाया जाता है। तो कहीं पर क्या होता है, सूखा रेगिस्तान है, तो कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर माउंटेन है जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं। बात समझ रहा है, ऊपर जम्मू कश्मीर तरफ का इलाका, कहीं पर प्लेट्यू, मध्य प्रदेश नीचे वाला इलाका, छत्तीसगढ़ सब क्या है, प्लेट्यू है। हम लोग कहाँ पर नॉर्थन प्लेन्स में रहते हैं। तो हम लोग के देश में अलग अलग क्या होते हैं, क्लाइमेट पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन आते हैं। इस क्लाइमेट कंडीशन में से क्या होता है, वहाँ पर ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो इसको समझो। देखो, जैसे ठंड का मौसम आता है तो हम लोग ऑटोमेटिक कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या करते हैं, हाफ स्लीव ऐसे टी शर्ट पहनने की कोशिश करते हैं, कॉटन क्लोथ पहनने की कोशिश करते हैं। जब रेनी सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेनकोट पहनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह क्रॉस भी क्या करते हैं, अलग अलग सीजन के हिसाब से क्या करते हैं, वैरी करते हैं। क्या करते हैं, अलग सीजन कंडीशन है, अलग क्लाइमेट है तो अलग टाइप के क्रॉप्स होंगे, अलग सीजन कंडीशन है तो अलग टाइप। भाई वो क्रॉप्स क्या होते हैं, क्लाइमेट पर डिपेंडेबल है, किस पर है। तो इस हिसाब से हमारा देश बहुत ही बड़ा है और हमारे देश में अलग अलग क्या है, क्लाइमेट कंडीशन है, जिसकी वजह से हमारे देश में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे कि इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इट हैज द वैरायटी ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन, देयरफॉर इसलिए द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इसलिए भारत में क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड, लेकिन इतने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी मेजर 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में, 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन सा, एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ। एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप। अब ध्यान समझो, रबी क्रॉप को किस सीजन में ग्रो करते हैं, याद रखना। देखो, जब ठंड का मौसम आता है तो हम लोग हाथों कैसे ऐसे करते हैं, रब करते हैं। क्या करते हैं, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। तो रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो होगा, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, विंटर सीजन में। कौन से ग्रुप में, विंटर सीजन में। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ विंटर सीजन। अब देखो, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, ध्यान समझना। देखो, हम लोग शहरों में रहने वाले हैं, हम लोग को मिट्टी पिट्टी कीचड़ फिचड़ कैसा लगता है, एकदम खराब लगता है। कैसा लगता है। अब देखो, मान लो बारिश हुआ हचक के और पूरा तुम्हारे रोड के सामने क्या हो गया, पानी है, पानी हिल्ला हिल्ला हो गया। क्या हो गया, अब पूरा कैसा हो गया, एकदम रोड खराब हो गया। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। तो रोड कौन से सीजन में खराब हो जाता है,
रैनी सीजन में। तो रैनी सीजन में क्रॉप्स ग्रो होने वाले खरीफ क्रॉप। रैनी सीजन में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? खरीफ क्रॉप। रैनी सीजन, तो रैनी सीजन में कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है? खरीफ क्रॉप। बात समझ रहे हैं? इससे एग्जाम्पल तुम्हारा जगह पैडी राइस, पैडी राइस, और इसमें लिख लो विंटर सीजन में लिख लो पोटैटो और वीट, क्या नाम होगा इसका? पी, मस्टर्ड, वही सरसों। ठीक है, इसमें पेटी राइस होगा और भी 2-3 एग्जाम्पल इसमें लिखना है। ठीक है, तो क्या बताओगे कि विंटर सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स रबी क्रॉप्स और रनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स। बात समझ आ रहा है? यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत? ये इसको पूरा इतना लिख लो। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करने के जो बेसिक प्रैक्टिस है, स्टेप है। हम लोग पढ़ चुके थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे करते हैं, तो हम बताए थे कि जो डिफरेंट ढेर सारे क्या होते हैं सीरीज ऑफ द स्टेप दैट इज यूज टू प्रोड्यूस द क्रॉप, जो क्रॉप को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है, उन सभी स्टेप क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये सभी क्या है? स्टेप है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें देखो, प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन करना एक बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रोसेस है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें एकदम पूरा नेचर पर आप डिपेंडेंट रहोगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस मेहनत बहुत एकदम ईमानदारी से करना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन करने में। ये सब कुछ जो बेसिक नीड है, इसके अलावा भी कई स्टेप होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक नीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रॉप का प्रोडक्शन करना है एक कई स्टेप का क्या होता है? सीरीज होता है, और इसी स्टेप और सीरीज क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। पास में रहा है? अब इसमें कुछ जो बेसिक स्टेप हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में? सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, सीड को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सीड कैसा होना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए। इस सीड को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, फिर उस सीड को क्या करेंगे? सॉइल में, सॉइल में क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? सोविंग ऑफ सीड्स। थर्ड क्या करेंगे भाई? उसमें फर्टिलाइजर मैन्योर को ऐड करेंगे, या तो फर्टिलाइजर या तो मैन्योर, या तो दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं, दैट इज इरिगेशन। फिर उसमें क्या करते हैं? वीडिंग। उसमें जो अलग से जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होते हैं, उनसे भी हमें क्या करता है? उन प्लांट को, अपने क्रॉप्स को बचाना होता है, तो वीडिंग का प्रोसेस करेंगे। फिर जब क्रॉप हमारा बड़ा हो जाएगा तो खेतों में उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे काट के अपने घरों में लेकर आएंगे, दैट इज नोन एज द हार्वेस्टिंग। उसके बाद भाई वो तुरंत तो यूज नहीं हो जाएगा, वो कई दिनों तक रहेगा, उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। दीज आर द बेसिक स्टेप टू ग्रो द क्रॉप्स। बात समझ रहा है? एंड दिस इज नोन एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसको सभी को लिख लो। इसको हम लोग को डिटेल में एक एक स्टेप को हम लोग को समझना है। सभी को लिख लो।